ना वो तुझसे दूर है, न तू उससे दूर है। महेंद्र जी, नजर से नजर नहीं आए, ये तो केवल नजर का कसूर है। वो तो यही है महाराज। अनुसुईया धन्य हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। मनु महाराज की तीसरी पुत्री है प्रसूति। दक्ष प्रजापति के घर 27 कन्याएं पैदा हुईं और 5000 पुत्रों का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा पुत्र हुए महाराज। नारद जी ने सभी पुत्रों को जंगल से घर नहीं आने दिया। दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र तपस्या के लिए गए थे महाराज। जैसे ही घर लौट रहे थे, नारद जी ने सबको समझा दिया, सबको ज्ञान दिया। कामधेनु तरिक्षेरी काय दुहावे। हे ऋषियों, हे ब्रह्मज्ञानियों, 5-5, 6-6 हजार वर्ष का तप करने के बाद अब मलमूत्र की दुनिया में क्यों लौट रहे हो? जन्म से ही जब तप करने का सौभाग्य मिला है, तो अब गृहस्थ में जाकर केवल मलमूत्र से खेलना ही मिलेगा। तुम्हें फिर हरि दर्शन कभी होने वाला नहीं है महाराज। आप कितना भी आनंद समझो गृहस्थ को, पर इसमें सिवाय मलमूत्र के अलावा कुछ भी उत्सव नहीं है महाराज। जहां भी सुख लेने जाओ, सबसे पहले मलमूत्र सामने दिखे महाराज। पति को देखो, पत्नी को देखो, बालकन को देखो, लाला लाली को देखो। जिंदगी भर उसी में जीना है तुमको। नारद जी ने कहा, कहां जा रहे हो? कामधेनु को तज के। कामधेनु का दूध पीने की आदत डाली है, और अब कहां छेरी माने बकरी, ये संसार, ये गृहस्थ, ये सब चीज। नारद जी के कहने से सारे के सारे ब्रह्मपुत्र वापिस हो गए जंगल में महाराज। दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद जी ने मेरे बच्चों को भड़का दिया है, और मेरे सारे बच्चे गृहस्थ में जाने से वापिस हो गए, सब सन्यासी बन गए महाराज। तब दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। कहे, नारद, आज के बाद में तुम एक पल से ज्यादा किसी एक स्थान पर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अधिक समय तुम्हें एक जगह रहने की वजह से तुमने मेरे सब पुत्रों को उपदेश दिया और उनको बैरागी और सन्यासी बना दिया। अब मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? नारद जी को दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण एक पल एक जगह पर रहने का अधिकार है। 27 कन्याओं का विवाह, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का 27 के 27 देवताओं के साथ विवाह हुआ। चंद्रमा के साथ में, धर्म के साथ में, और देवों के देव महादेव के साथ में छोटी कन्या सती का विवाह हुआ। सती की कथा बहुत बार सुनी है। अग्नि में यज्ञ कुंड में भस्म होकर फिर पार्वती का अवतार लेकर शंकर की धर्मिणी बनी, और फिर भगवान की कथा का दर्शन किया। राम की भक्ति करके पार्वती और भगवान शंकर की जोड़ी अजर अमर हो गई महाराज। देवम श्रुतम नारदम क्रियाम। नारद मैत्री ऋषि और गार्गी को अपवीति भागवत सुना रहे हैं महाराज। सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते हैं, और आज इंद्रदेव महाराज आपके ऊपर अवर्था कर रहे हैं, कथा श्रवण कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र भी हुए, जिनका नाम मैंने पहले कह दिया, उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद राजा को 2 विवाह हुए, सुरुचि और सुनीति के साथ में। सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का पुत्र पैदा हुआ, और सुनीति के गर्भ से ध्रुव नाम का पुत्र पैदा हुआ।
ध्रुव ने माँ की आज्ञा मान करके 5 वर्ष में ही वृंदावन जाकर मधुवन में यमुना के तट पर 5 वर्ष के बालक ने भगवान को प्रकट कर लिया और पिता के रूप में उनकी गोद में बैठ गए पुत्र बन करके 5 वर्ष का बालक। यदम आत्मानम गति आत्मानम न वेदिताम यथा। भगवान को किसी भी रूप में पाने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। किसी भी अवस्था में कभी भी कैसे भी भगवान को कहीं भी आप मिल सकते हो। भगवान किसी भी दायरे में नहीं रहता है, सर्वत्र है भगवान। आपने मंदिर बना लिया बंगले में, अज्ञानता देखो। मंदिर बना करके मंदिर की जगह को अच्छा मानते हैं, पूरे घर को अच्छा मानते नहीं है हमारे। और रुको 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 रुको, चप्पल पहन के मत जाओ, मंदिर है मंदिर है मंदिर है। और पूरे घर में क्या शमशान है? फिर बेडरूम में चप्पल, किचन में चप्पल। अब किचन में चप्पल, बेडरूम में चप्पल, फिर मंदिर में क्या फर्क पड़ रहा है चप्पल से? है? जूते और चप्पल से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि जूते चप्पल में तो मिट्टी गोबर ही तो लगेगा। तुम्हारे पेट में पहले से भर रखो दुनिया भर को गोबर, वहां कहां साफ करेंगे उसको? अरे महाराज, हमने डिटॉल से हाथ धोया है, डिटॉल से। हम तो जितनी बार बाथरूम जामे, कुल्ला करें, फलानो, अरे बाहर की चमड़ी को साफ कर ले, पर अंदर बोतल की बोतल भर रहा, उसका क्या? इसीलिए चप्पल जूता से भगवान को कोई लेना न देना। इधर छत्तीसगढ़ में राजिम है, राजिम। हर साल मेलो लगे, कुंभ लगे, मेला लगे साधु संतन को, वहां परिक्रमा होवे महाराज। हमने अपनी आंखों से देखा, छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने सैंडल जूते थैले में रख के, थैले को खोपड़ी पर रख के परिक्रमा करे महाराज। अब बोलिए, पैर में अच्छी है चप्पल के खोपड़ी पे? अरे महाराज, तू ठेड़ा वृंदावन का, महाराष्ट्र का, तू छत्तीसगढ़ की भी सब जान है। छत्तीसगढ़ की नहीं जानता हूं, वृंदावन की, गोवर्धन की जान के आया हूं। छत्तीसगढ़ को तो नाम लियो है। कल 4-5 मम्मियों को यहां देखा, पर्दे के बाहर चप्पल उतार के हाथ में यहां दबा के अंदर आ रही। बताओ, पैर में अच्छी थी कि छाती पे जहां राम बैठा वहीं पे रख लिया, तेरे ऊपर राम, छाती पे चप्पल। बोलिए, जब से पैरों में थी तो ठीक भी था, राम की जगह कम से कम मिट्टी कुट्टी से बच रही है छाती। अब तो उतार के यहां। बोलिए, केवल कथा नहीं सुनाते, ये आंखें न जाने क्या क्या पढ़ती रहती है महाराज। चप्पल को चप्पल समझो, जूते को जूता समझो, उसे धन समझा तो भगवान मिलने वाले नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, छाती से चप्पल अम्मा ने क्यों लगाई थी? उसे पता है यहाँ कथा सुनने जो आ रहे हैं, इसमें से 20% चप्पल चोरी हैं। वो फुल जानकार है। मैं तो फलाने गांव में गई थी पंडित जी की कथा सुनने, मेरी तो नई चप्पल चली गई, अब मैं ऐसा धोखा होने दूंगी नहीं। नई खो के आ गई है। और यहाँ इंद्रदेव की कथा में चोरी नहीं, यहाँ फटी फटाई को छुपाए घूम रही है। छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं, एक बार कोई चाय से जल जाए तो छाछ को भी फूक फूक कर पीना चाहिए। पीता है। मम्मी एक बार धोखा खा गई है, भांजे के ब्याह में नए सैंडल खोया आई, तब से डर बैठा चप्पल का। लगाव है आदमी का किसी से भी हो सके महाराज। कोई भगवान को प्यार करे, कोई रुपया पर्स को प्यार करे, कोई चप्पल जूता को प्यार करे। प्यार का भरोसा नहीं है, अंधा है, कब कहां हो जाए। प्यार अंधा है महाराज, कहीं भी हो जाता है। जिनको कभी देखा ही नहीं, जानते तक नहीं, वो सामने वाली सीट पर बैठी हैं और ये महाराज इस सीट पर बैठा है। रेल में प्यार हो गया, एक स्टेशन से अगले स्टेशन, हेलो।
पहले लोग पर्सनल जुड़ते थे, अब लोग ग्रुप में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? ग्रुप। लाओ तुम्हारा नंबर दे दो, हमारे ग्रुप में जोड़ लेंगे। अरे दुष्टों, कम से कम एक के साथ एक ठीक है ना, पूरा ग्रुप और ये अकेली ग्रुप। धो धो के प्रेस कर दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं मारा है। ग्रुप से जोड़ने से पहले 5 बार याद आऊंगा इंद्रदेव क्या कह रहा था। हाँ, अगर ग्रुप बनाना ही है तो भागवत सुनने का बनाओ, मिलकर सुनो। जब सारा घर मिलके टीवी पे बैठेगा, नाती पोते दादा दादी बहू जब सुनेंगे सास बहू का झगड़ा कैसे खत्म होता है, इंद्रदेव बताएगा। तो बहू सुनेगी, सास सुनेगी, कल से झगड़ा बंद। सास और बहू में दोनों में रिमोट के ऊपर झगड़ा चालू है। सास कह रही है मैं तो इंद्रदेव को चाहती हूँ, बहू कह रही है नहीं तुम इंद्रदेव को चाहो, तुम जाओ वहीं उसके पास, मैं तो सास भी कभी बहू थी, मैं तो वो देखूंगी।